गांधी जी कहते थे क्यों इंग्लिश बोल करके मुझे गाली देते हो। गांधी कहते थे कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। आज क्यों इंग्लिश को हमने सर पर चढ़ा रहे हैं। अभी 200 बरस तक उनकी गुलामी ढोए कम है। आज़ाद होने के बाद भी हम उनकी गुलामी ढोएंगे क्यों? पहले गुंडागर्दी था, महिलाएं तो सुरक्षित नहीं थी। जो पहले था बिल्कुल था, जो कि किसके शासन में? हाँ, इसके पहले जो शासन था, हाँ, उसमें गुंडागर्दी था, बिल्कुल गुंडागर्दी था। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, जो कि रात को महिलाएं नहीं। अब सुरक्षित है महिलाएं? हाँ, बिल्कुल भी सुरक्षित महिलाएं। मिस्त्री काम करता हूँ, उसके उनके मंदिर में भी टाइल लगाया हूँ। किसी हमारा गांव पड़ता है तिमपुर, नौतन हथियागढ़, जिला देवरिया। किसी मकसद के वजह से आया था, ढूंढते ढूंढते थक गया कि बाबा कहाँ मिलेंगे, हम खुद भी खारी हो जाएंगे बाबा को ढूंढते हुए। कौन से मकसद से आया था? है मकसद बाबा के द्वारिका प्रसाद तिवारी से मिले, वो भी नहीं सुने हमारा मकसद। जब तक अपने वहाँ हिंदू में, हिंदुस्तान में हिंदी का प्रचलन था, जब तक हिंदू का रीति रिवाज था, जब तक हमारी राष्ट्रीय भाषा था, जब तक हमारी संस्कार था, तब तक देश का उत्थान हुआ है। अब आगे भी राष्ट्रभाषा बढ़ाने से देश का उत्थान होगा। अगर जापान चीन अपने भाषा में पढ़ाता है तो हिंदुस्तान को हिंदू भाषा पढ़ाने में क्या इतराज है। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के 3 महीने पूरे होने वाले। हम जनता के बीच आ गए हैं जनता की राय लेने कि इनको 3 महीने का ये जो दूसरा कार्यकाल है ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर नंबर देना रहा तो 10 में से ये लोग कितने नंबर देंगे? 10 में पूरा 10 प्लस भी कर देंगे, 11 नंबर दे देंगे। ऐसा काम करा रहे हैं मोदी जी। हाँ, इतना काम करा दिए हैं। कौन सा काम करा दिए? पूरा टोटल ही काम गोरखपुर नहीं रह गया है। अब कुछ और क्या रह गया? अब देखिए कुछ साल बाद ये गोरखपुर लखनऊ बन जाएगा। 7 नंबर देंगे। 10 में 7? हाँ। 7 नंबर क्यों दे रहे हैं? अरे क्योंकि जो है कुछ डिमेरिट्स भी है उनका, इसीलिए उनके क्या डिमेरिट्स का उनका जो है शासन प्रणाली सही से काम नहीं करता है। शासन प्रणाली काम नहीं कर रहा है सही। किसी तो इसी वजह से वोट देते हैं किसी कि शासन व्यवस्था अच्छी है। शासन व्यवस्था अच्छी, अब एक लोग के लिए अच्छी है, एक लोग के लिए गलत है। 10 में से 10। 10 में 10 कहाँ है? 10 में से 10 सारी व्यवस्थाएं तो यहाँ पे आपको दिख रही हैं। कौन सी सारी व्यवस्था है? रोड सही है, कानून सही है। हाँ। बस 1-2 फैसले जो उनके कुछ गलत आए हैं, वो गलत नहीं कह सकते, वो जनता के लिए कुछ वो सोचे हैं, इसी वजह से वो किए हैं। बिहार के रहने वाले सिवान के। अच्छा, बिहार के रहने हाँ, सिवान के। अच्छा, तो यहाँ का व्यवस्था देख के आप अगर नंबर देना रहा तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से कितने नंबर देंगे इस सरकार को? क्या 50 नंबर देंगे? महंगाई तो बढ़े, महंगाई पे कोई बातें नहीं कर रहा है। तो आप करेंगे? हमारे कहने से हम क्या करेंगे, हमारे कहने से हो जाएगा। 1.5 करोड़ जनता है, कोई कह ही नहीं रहा है तो हम कह के क्या चिल्ला के क्या। और बेरोजगारी, फिर भी आप 10 में से 10 नंबर देंगे? हाँ, पा रहे हैं, हम नहीं देंगे, पब्लिक देगी। क्या नाम है? हमसे मत पूछते, बढ़िया करते भाई। कहाँ काम हो रहा है? एक धोखाधड़ी है। थाने पे जाइए, एक महिला का उत्पीड़न होता है, वहाँ नहीं सुनवाई होता है। इंस्पेक्टर पैसा लेकर के उसको चक्कर न चाहता है। महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है लगातार। अच्छा, बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कम हो गया है महिला। कहीं नहीं कम हुआ है। आप चलिए भी एक थाने पे दिखाएं, एक उत्पीड़न है, उसके बाद भी एक लड़की को रोज बुला रहे हैं, लड़के पक्ष से पैसा ले लिए हैं। ये क्या मतलब है भाई? योगी जी कहाँ हैं? मैं भी ढूंढ रहा हूँ उनको, कम से कम 1 महीने ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। और जॉब करने लगा मैं। जो नहीं करना चाहिए वो भी किया हूँ, काम लेकिन किया हूँ। हर चीज़ देखते हूँ, लेकिन क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि आदमी कहाँ है। जो है मान लीजिए कि उपद्रव सारे धर्म के लोग करते हैं। अभी जो है आपका जो अग्निवीर वाला आया है, उसमें भी बच्चे उपद्रव कर रहे हैं, तो क्या उनका घर योगी जी तोड़ देंगे? बता, बुलडोजर चलवा दें? चलवा के तो देखें, नहीं चलवा पाएंगे ना। नहीं चलवा पाएंगे? नहीं चलवा पाएंगे। बुलडोजर की जो कार्यवाही हो रही है सही है कि गलत? कार्यवाही उन लोगों पे होनी चाहिए जिन पे आवश्यक है, जैसे जिन पे गुंडा एक्ट लगा है उन पे लगाना आवश्यक है। अब जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी अब किस मोटिव से कर रहे हैं? क्या उनको पैसा दे के कराया जा रहा है या फिर उनको भड़काया जा रहा है? तो उसमें उनके 10 में से नंबर देना रहेगा तो कितने नंबर? 7 नंबर देंगे उनको हम। 24 में फिर मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे कि योगी जी? योगी जी कहाँ से आएंगे? जब इस्तीफा देंगे तभी तो आएंगे। मोदी जी रहेंगे तो योगी जी कैसे बन जाएंगे पीएम? ऐसी बात है। बनेंगे नहीं बनेंगे। आप लोग देखना चाहते हैं 24 में योगी का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में? जब मोदी जी इस्तीफा देंगे तभी बनाएंगे योगी जी को। सारी भर्तियां बंद है 10 साल से। एक बच्चे यहाँ आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी सरकार कहता है कि हम जो है अग्निवीर का भर्ती करेंगे, 4 साल नौकरी करेंगे, बकिया समय रोड पे झाड़ू लगाएंगे।
और वो भी देश का सुरक्षा करेंगे। देश का सैनिक का मतलब ये होता है कि सारा दुनिया सोता है, सैनिक रात को जो है जगता है, अपना कुर्बानी देता है, खून देता है, अपनी जोश और जवानी देता है। आज उसके लिए नहीं कुछ है। नेता 5 साल के लिए जीत के जाता है, 5 करोड़ रुपया उसको निधि मिलता है, निधि का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। न पक्ष करती है, न विपक्ष करती है, न जनता सवाल करती है कि नेता साहब क्या आप किए। उनको पेंशन चाहिए, मगर जो मजदूर ने अपना खून बहाने को तैयार है उसको कोई पेंशन नहीं चाहिए, उसको सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी चाहिए। नंबर तो एक भी नहीं देने लायक है। हाँ, बिजनेस एक भी नंबर नहीं देंगे। बिजनेस वगैरह बहुत खराब चल रहा है एकदम। अच्छा, तो 10 में से आप एक भी नंबर नहीं देंगे इस सरकार को? चलिए 1 नंबर दे देते हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग ये मर चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। इनके लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं कि इसको बढ़ावा किया जाए। भाई किस बात का अब सरकार है भैया? अब तो यही है कि मान करके चलिए, जो हम लोग लड़ाई लड़े थे आज़ादी का, वह देश भी हम मानते हैं इसी तरह से रहा, गुलाम और बिक चुके हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता है। जबकि बहुत पहले सारी कंपनी प्राइवेट थे, बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया। सरकार के क्या स्थिति हो गया, फिर उसको प्राइवेट करने लगा। अंबानी भारत हो जाएगा। हम पान की दुकान करते हैं। पान की दुकान करते कितना कमा लेते हैं? हम वही 200-400-500 रुपये कमा लेते हैं, लेकिन बार बार हट जाने के बाद से वो भी नहीं हो रहा पर है। कैसे चलता है? इसी से चलता है। 500 रुपये में चल जाता है? किराए के घर पर रहते हैं। अच्छा। अभी ले राशन कार्ड नहीं बना है। अच्छा। आज तक ले 1 किलो राशन नहीं मिला है। बच्चे हैं? हाँ पढ़ाते हैं? जी, कैसे पढ़ा लेते हैं 4-5? थोड़ा सा वो उसी में से एक ठो लड़का है तो वो काम करता है दवा की दुकान पे। अब क्या हम बताएं, मकसद क्या है हमारा? क्या मकसद है कि आपको योगी से मिलेंगे तभी पूरा होगा ना, वो हम जानते हैं ना। थानादार जानता है, महुआ जी थाना, हमारा थाना पड़ता महुआ जी। अच्छा, योगी जी का तो दरबार तो लगता है। दरबार में जाने से पहले ही हटाया जाता है। अच्छा। उतना भी गरीब आदमी हूँ ना, उतना हम कहाँ पहुँच पाऊँगा कि दरबार में शामिल होने के लिए वो कतार में खड़ा हूँगा। एप्लीकेशन लिख के दिए? दिया हूँ, अब पूरा मेरे पास है कागज। फिर भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, योगी नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा है। कितने दिन से आप खोज रहे हैं? हम कम से कम 10-76 पे कॉल किए हैं, हमारे पास सारा प्रूफ है। अगर इसी तरह से सारे विभाग अगर प्राइवेटकरण होते गए तो छोटे और मझोले लोग मर जाएंगे, उनकी कोई अस्तित्व मिट जाएगा। तो इसके नाते देश का जो सरकारी विभाग है, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को यह चाहिए कि उसको राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। और जो प्राइवेट भी जो कंपनी जो अच्छी काम कर रही हैं उनको भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। राष्ट्रीयकरण करने से जो हमारे मजदूर काम करते हैं उनकी भविष्य निधि अच्छा रहता है। जब प्राइवेट में है अगर काम करते हैं, जब तक उनके देह में खून है, ताकत है, तब तक तो उनको चूसा जाता है। जरा सा उनका स्थिति डैमेज हो जाता है तो उनको सड़ी मछली की तरह से निकाल करके फेंक दिया जाता है और उनके परिवार रोड पर जाते हैं और मरने के कगार पर चले जाते हैं। ये कैसे कहें आप? चलिए 1 नंबर दे देंगे। हाँ, 1 नंबर दे दिया जा रहा है। बेमन का दे दिए 1 नंबर। हाँ, काम हम नहीं पसंद आ रहा है। काम ठीक है ही हो रहा है, जो भी हो रहा है जमीनी हो रहा है तब काहे नंबर नहीं दे रहे हैं? जमीनी स्तर का काम हो रहा है, दिखता नहीं है। जमीनी स्तर का काम इतना टाइम लगता है ना। काम तो हो ही रहा है, ये नहीं कहा जा सकता है काम नहीं हो रहा है। अच्छा, काम तो हो रहा है। कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आया है? हाँ, काफ़ी कुछ बदलाव है। CBSE सिस्टम नया लागू किया गया, सेमेस्टर वाइज बांटा गया ये है। अच्छा है। अच्छी बात भी है एक तरीके से, क्योंकि बच्चों के ऊपर बर्डन भी कम हो जा रहा है एक तरीके से। सेमेस्टर वाइज करने की वजह से सिलेबस छोटा हो जा रहा है। अपनी दिल की बात बताएं, किससे मिलने आए थे? योगी जी से नहीं मिले योगी? नहीं मिले। फिर यहाँ पे काम किए मैं 700 की दिहाड़ी किया हूँ। जिस बंदे का दिहाड़ी है 1500 रुपये दे देंगे। क्या काम करते हैं आप? टाइल पत्थर कारीगर हूँ। अच्छा। बेंगलोर, मुंबई, दुबई तक गया हूँ, अबू धाबी तक। पोजीशन देखिए कि मैं कितना ढूंढा हूँ। इसके पहले भी जो सरकार थी ये भी ये योजना लाई थी। इसके पहले का सरकार नहीं दिया था। हाँ, आज इसके पहले किसी का मजदूरी बढ़ा था? बगैर जब मनमोहन सिंह मनरेगा लाए तो उससे जो है मजदूरी बढ़ गया। सभी लोग बोले भैया मनरेगा मिल रहा है। जब मनमोहन सिंह जब उसमें लाए तो उसमें राशन का जब व्यवस्था हो गया, सब कहता भैया राशन कोटा पे दे रहे हैं। इसके पहले तो भी सरकार करती थी, शौचालय देती थी और कुछ देती थी। कौन सरकार नहीं देती थी? सब सरकार देती थी, नहीं देती थी। फिर मैं यहाँ तक आया योगी के पास, बहुत उस मंदिर में भी काम किया हूँ मैं, लेकिन में भी टाइल्स लगाए योगी जी। हाँ, लेकिन नहीं मिले। ईंट भी निकाला हूँ वहाँ, जो मैं करता हूँ उसको छोड़ के ईंट निकाला हूँ उनके बुनियाद से। खाना भी खाया हूँ उस मंदिर में, नहीं मामला था तो सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं हुई है। हमारे मामा वकील यहीं चौरी चौर, आपको पता होगा। वो बोले योगी से मिलो। हम मिलते मिलते अपने परिवार को भूल रहे हैं। परिवार से कब मिलेंगे आप?
जाके मिलेंगे। अब योगी के देखेंगे, मिलते हैं कि कहीं ट्रेन जलती है कि दुनिया जलेगी। कितने महीने से यहाँ पे हैं? 1.5 महीने से हूँ, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं 4 महीने से। इस देश को चाहिए, मोदी जी को चाहिए, योगी जी को चाहिए, हिंदू देश में, हिंदुस्तान में सारे भाषा को हिंदी में कर देना चाहिए। IAS हिंदी बनेगा, PCS हिंदी बनेगा, डॉक्टर हिंदी बनेगा, इंजीनियर हिंदी बनेगा। जिसको अगर हिंदी है वो हिंदुस्तान में रहने का अधिकारी है। जिसको अगर हिंदी नहीं मालूम है उसको तो एकदम बहिष्कार कर देना चाहिए। योगी जी अगर मिल जाएं तो हम कहेंगे फरियाद को सुनिए महाराज, हम बहुत भटके हैं आपकी वजह से। 1076 पर 4 बार कॉल किया हूँ, वो बोले हैं कि आपका मैटर अभी नहीं हो पाएगा, दोबारा देखते हैं।